जैसे रेजिड्यू का सेंस नहीं समझ में आता। हाँ, रेजिड्यू का मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कितना बचा, अवशेष कितना है। जैसे मान लो तुमने 1 किलो कोई सामान खरीदी, उसमें 250 ग्राम बचा, तो यही तो रेजिड्यू हुआ है ना, बाकी तो खत्म हो गया। क्लियर है। लेकिन यहां रेजिड्यू का सेंस ये है कि कौन रिएक्शन में बचा रहा, इट मींस कौन उड़ नहीं पाया, कौन गैस के फॉर्म में नहीं है। रेजिड्यू कौन होगा रिएक्शन में, या तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो या तो ये मेटल के फॉर्म में हो, वो रिएक्शन में पड़े रहेंगे। क्लियर है। तो आगे जरा ध्यान से देखो, ये सवाल सबको समझ में आ गया बेटा, ये सवाल सबको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड हो नहीं, मतलब लिक्विड को हम नहीं कंसीडर करेंगे उसमें, सिर्फ हम रेजिड्यू में किसको लेंगे, उस सब्सटेंस को लेंगे जो इसका मेटेलिक फॉर्म हो, उसको हम रेजिड्यू मानेंगे। ठीक है। हाँ हाँ बताओ बताओ। ठीक है, मतलब हमारा कहने का मतलब समझ में आ गया। चलो चलो आगे जरा ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट लिखो, एक सवाल नया लिखो, अपने मन से करना। लिखो, ये कौन से केस के तहत कर रहे हैं, जब रिएक्शन इन्वॉल्व करे सिर्फ एक रिएक्टेंट। पक्का बताओ, इस रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट तो था, हमने स्ट्रांगली हीट करके क्या किया, इसको तोड़ा ही तो है, इसी का नाम है कौन सी रिएक्शन, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, यही है आपका डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब बेटा हमने लिखा क्योंकि हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, तुम लोगों को लिखने का मतलब है ही नहीं, है ना। पेन तक नहीं चलता, बोले आराम से बैठ, अब से आवेश लिखियो, डीकंपोजिशन लिखियो ऐसे जैसे हमने लिखाया, नहीं लिखा है ना। फिर जैसे हम कल पूछेंगे, तुम दाहिने बाएं देखना, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे रहा करो, चेहरे बयां कर देते हैं कि हम यहां हैं नहीं, समझ में आ रहा। हाँ, ऐसे देखेंगे, ऐसे कुछ भी चल रहा है यहां, एक ही जगह पे टकटकी बांध के देख रहे हैं, अब देख वहां पे भी नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा। हाँ तो ये समझो। अगला देखो, क्वेश्चन नया एक लिखो, लिखो लिखो 25 ग्राम CaCO3, 25 ग्राम CaCO3 is strongly heated, calculate नंबर 1, कैलकुलेट करके डैश लगा के छोड़ दो, नीचे लिखो नंबर 1, मास ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड, नंबर 2, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। एक ही सवाल में 3 सवाल बने। अब ये सवाल तुम्हारे हवाले, 3 आपको क्वेश्चन हमने पूछे हैं, 3 जवाब आपको देने हैं। गड़बड़ है, वेरी गुड, तुम सबका 2 गुना निकाल दिए हो, तुम्हारा सही है। फिर से एक बार देख लो, सब लोग आराम से लगाएं बेटा, सब लोग आराम से लगाओ। आया तो फिर काहे इतना जल्दी, बढ़िया सवाल है, सबको सवाल समझ में आया पहले, है ना। अब हम 25 ग्राम CaCO3 को हीट करने से कितने ग्राम CO2, कितने ग्राम CaO और कितने लीटर CO2 गैस हमें मिलेगी। चलो सबसे पहले तो हमने क्या किया, CaCO3 को हीट किया, तो ये बनेगा CaO और प्लस CO2। रिएक्शन देखो बैलेंस है ना, रिएक्शन बैलेंस है। अब हमने देखा कि जब हम इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसका 1 मोल बन रहा है,
और इसका भी 1 मोल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, या तो मोल से लगा लो सवाल और या तो ग्राम से लगा लो, दोनों रास्ते आपके सामने। क्लियर है? तो अब इसे काहे से लगाए हो? मोल से लगा लो। अब देखो डायरेक्ट है, ये तो पहले ही आ गया। देखो 1 मोल Ca, पहला सवाल क्या है? 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करता है 1 मोल CaO। क्लियर है? तो सबसे पहले 25 ग्राम को मोल में बदल लो, है ना? सबसे पहले क्या करो, 25 ग्राम CaCO3 को किस में बदल लो? मोल में। तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्यों भैया? अच्छा बताओ, N इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट कितना है? 25। अच्छा CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 100। जोड़ लेना, 20, 12, 48। सॉरी, कार्बन कैल्शियम 40, 40, 12 और 48 कितना हो जाएगा? 100। यहां रख दिए हमने 100। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 1/4। आंसर 0.25 क्या बने? मोल। ये किसके मोल हैं? CaCO3 के मोल। ठीक है। अच्छा 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करता है 1 मोल CaO, इसलिए अब देखो ये सेकेंड स्टेप पहले ही आ गया। तो 0.25 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 इंटू 2.5। क्या? इतने मोल किसके? CaO के। तो आंसर क्या आ गया? 0.25 मोल। अब इसको मोल को किस में बदल लो? ग्राम में। तो मोल इक्वल टू फार्मूला होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मोल कितने हैं CaO के? 0.25 इक्वल टू, अच्छा यही आपको वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट CaO का निकाल लो, कितना है? 40 और प्लस 16, 56। यहां कर दो 56। क्लियर? तो वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये वेट किसका आ रहा है? CaO का। कितना आ जाएगा? 56 इंटू 0.25 कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। कुछ बंद दरवाजे खुले, है ना? कुछ समझ में आ गया? मोल से थोड़ा सा छोटा सवाल हो जाता है। क्लियर है? अब देखो पहला तो हमने क्वेश्चन लगा दिया, दूसरा क्या पूछा है? दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है मास ऑफ CO2। अब मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करो। अब देखो बताओ 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है? 1 मोल, 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस कितना? 1 मोल CO2। तो इसलिए कितने? 0.25 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 इंटू 0.5। आंसर आ गया 0.5 मोल। ये किसके हैं? CO2 के। लेकिन अपने को तो मास चाहिए किसमें? ग्राम में। तो यहां से ग्राम में आ जाओ। मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा मोल अपने को कितने मिले हैं? 0.25 इक्वल टू वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कितना है CO2 का बताओ? 12 और प्लस 16, नहीं 16 16 32, 44। यहां रख दो 44। तो वेट अपने पास कितना आ गया? 44 इंटू 0.25। आंसर क्या आ गया? 11 ग्राम। दूसरा भी ऑप्शन आ गया। अब तीसरा क्या है? पहले अच्छा यही दो ही सवाल देख लो। देखो हमने यहां किया क्या बेटा? हमने मोल को किस में बदल लिया? ग्राम में। ठीक है, हमने ये देखो ये हमें निकालना है, ये हमको मालूम पड़ गए हैं यहां से।
ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके रख दिया है। ठीक है, अब सोचो यही सवाल जब लगेंगे तो कुछ होगा, नहीं समझ रहे हो? हाँ, यही है रास्ता, यही है रास्ता। लगाओ इसको, केरला वेरला के बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है। 12th का बच्चा वहां समझ रहे हो, अपने यहाँ का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो तो मैच कर पाएगा। सोचो तुम्हारा कंपटीशन में सब हैं, तुम्हारे कंपटीशन में सब हैं। पहले तो 12th तक हम यूं ही पास हो जाते हैं चाचा के स्कूल से, हमें पता ही नहीं चलता है समझ में आ रहा? और उसके बाद डायरेक्ट आते हैं कोचिंग पढ़ने, ऐसा लगता है कोचिंग एमबीबीएस का सर्टिफिकेट कोचिंग देता है। एक तो आया क्या है कि डॉक्टर साहब यहाँ तैयारी हो जाएगी तो डॉक्टर बन जाएगा लड़का। हमने कहा अरे क्या, हाँ बात तो सही है लेकिन हम सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, वो मेडिकल कॉलेज से मिलेगा। नहीं समझ रहे हो, अनुभव ही नहीं है। क्लियर है? अच्छा यहां तक पहुंच गए, लास्ट वाला देख लेते हैं, पढ़ा जाए लास्ट। और मूल कॉन्सेप्ट का मैं फिर बोल रहा हूं कि 40 सवाल हमने दिए हैं लगाने के लिए, फिर तुम 40 लगा लो। 50 दिए हैं लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं ना जो जैसे पिछड़े हुए लोग, नहीं समझ रहे हो, क्यों अभी पीछे का सवाल ही नहीं लगाए, उनके लिए फिर 40, और जो 40 लगा लिए उनके लिए 50। क्लियर है? सवाल लगाना पड़ेगा, नहीं आता सवाल मत आए, सवाल पूछो फिर लगाओ। समझ मारा? कभी कभी हम सब कुछ पढ़ के बैठे होते लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, फिर पूछो। और अपना सवाल खुद से पूछने की कोशिश करो। बैठे होते हैं कहते हैं अच्छा हमको 35 नंबर नहीं आ रहा, कोई पूछ ले। अब मान लो 35 किसी ने पूछा ही नहीं, हमारा सवाल तो रह गया। अब हमको गुस्सा आ रही है, कोई पूछा नहीं, बताओ हमको आता भी नहीं, है ना? हाँ, अपना सवाल खुद पूछो, हमको भी तो पता चले कि तुम कहां हो, तुमको किस टाइप का सवाल नहीं आया। अच्छा सवाल नहीं आया तो हमको लगेगा वाह ये देखो, हाँ इसमें फंसने वाला बात था। समझ रहे हो? तो ये भी बात हम, तो कोई सवाल अपना ही पूछेगा, कोई दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा। हाँ सुनेगा, अपने पास क्या था, ये CaCO3, और ये क्या था CaO और प्लस CO2। अच्छा इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका 1 मोल बनेगा, और इसका भी 1 मोल बनेगा, है ना? अच्छा अब हमको पूछना तीसरे में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कहां पे, STP पे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल है ना, 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करता है 1 मोल CO2। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? अब 1 मोल CO2 STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर। हाँ ये ना, चाहे हम 1 मोल CO2 लिख लें, चाहे हम 22.4 लीटर CO2 लिख लें, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। क्लियर है? तो बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो, तो 0.25 कितने मोल इसके बच्चे बने थे, 0.25 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करेगा 22.4 और इंटू 0.25 कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर CO2। समझ में आया सवाल? हमने यहां 1 मोल को डायरेक्ट किस में बदल दिया, STP पे, इतने वॉल्यूम में। आपको सिखाया है किसी भी गैस के 1 मोल का STP पे वॉल्यूम फिक्स होता है लीटर में, 22.4 लीटर
ml में 22,400 ml। तो हमने इस मोल को किस में बदल दिया? लीटर में। सवाल बढ़िया था। बहुत रट्टा लगवाए हैं कि किसी भी गैस का, है ना, 1 मोल ले लो एसटीपी पे तो वॉल्यूम कितना होगा। और बताओ, हमने 1 मोल CO2 ले लिया कहां पे? एसटीपी पे। तो चाहे 1 मोल CO2 लिख दो और चाहे 22.4 लीटर लिख दो, दोनों बातें सेम है। चाहे 1 मोल CaCO3 लिखो और चाहे 100 ग्राम CaCO3 लिखो, दोनों बातें सेम है। हाँ है ना? मोल रिप्रेजेंट करना आना बहुत जरूरी है। क्लियर है? जैसे तुम कितने मोल हो? मान लिया हम 1 मोल हैं। मान लिया हम कितने हैं? हम 1 मोल हैं। फिर हमने कहा नहीं, हम 85 किलो हैं। तो चाहे 85 किलो अपना मॉलिक्यूलर मास बोल दो और चाहे 1 मोल बोल दो, बात सेम है। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा यदि मॉलिक्यूल है, और यदि एटम है तो अपने एटॉमिक मास के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे हमने कहा 1 मोल एल्यूमिनियम किसके बराबर है? अपने मॉलिक्यूलर, अपने एटॉमिक मास के बराबर। 1 मोल सोडियम किसके बराबर है? अपने एटॉमिक मास के बराबर। अच्छा, 1 मोल लिथियम किसके बराबर है? अपने एटॉमिक मास के बराबर। क्लियर है? अच्छा, 1 मोल CO2 कितने के बराबर है? 44 ग्राम के बराबर है। तो अब हम चाहे 1 मोल बोल लें CO2 के लिए और चाहे हम उसको 44 ग्राम बोल लें, दोनों बातें सेम है। क्लियर है? जैसे 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 12 केले बोल लो या 1 मोल बोल लो, दोनों बातें सेम है। समझ में आ रहा? कुछ समझ में आ गया? 12 केले 1 दर्जन होता है ना? और 1 दर्जन ही 1 मोल है। तो चाहे 12 केले बोल लो चाहे 1 मोल बोल लो, एक बात क्या है? सेम। जैसे मान लो तुम 500 किलो के हो और तुमको हमने 1 मोल बना दिया, तो चाहे 1 मोल तुमको कह लो और चाहे 500 किलो कह लो, दोनों बातें सेम है। नहीं लगेगा? किससे लगाओगे? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, V अपान VM। हाँ लगा लो, लग जाएगा। नहीं आ रहा? हाँ तो आ रहा, वेरी गुड, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। इन्होंने क्या किया? मोल को मोल के बराबर कर दिया। बहुत बढ़िया बात, हमको तो अच्छा लगा, कम से कम तुमने ये अप्लाई किया, अच्छी बात है। इसे वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है, वो भी सही है। क्लियर है? बस जब कभी केमिकल रिएक्शन की बात आए तो बातें रिएक्शन के हिसाब से कर लो। अच्छा, क्या होता है ना, जैसे ये सवाल तुम्हारा यहां इससे कैसे लग गया? क्योंकि दोनों के मोल क्या हैं? सेम। और मान लो ये 1 प्रोड्यूस करता है 2, तो इसका 1 मोल बराबर उसके 2 मोल। या तो रिएक्शन के हिसाब से आप मोल कन्वर्ट कर लो। जैसे V अपान VM लगाए हो, तो यहां ये क्यों फिट बैठ गया? क्योंकि दोनों के मोल क्या हैं? सेम। क्लियर है? और मान लो मोलों की संख्या प्लस माइनस हो जाए, तो या तो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर लो तो बैलेंस हो जाएगा, मोल इक्वल टू मोल। क्लियर है? तब भी लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अब एक बार दोनों केस देख लो फिर आगे बढ़ें। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 लगाएं। 34 लगाएं, लगाओ 34 नंबर सवाल लगाओ सारे बच्चे। 34 नंबर सवाल लगाओ। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड है, विद वाटर। और कहां लिखा है? एट एनटीपी। बढ़िया सवाल है। सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 34 बुकलेट का है। आप देखो CaC2 की, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन
जब पानी के साथ होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा ये कहां से आता है? याद करने से आता है। हाँ हाँ, ये भी बताना जरूरी है। ये क्या है? CaOH होल ट्वाइस। समझ में आ गया? ये कहां से आता है? याद करने से आता है। क्लियर है? हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। अब हमने कर दी रिएक्शन, अब तुम अपने हिसाब से करो। फिर हम इसके बाद एक और नए सवाल की तैयारी पे हैं। आंसर आ जाएगा, तुम लोगों को परेशान ना हो। 30? हाँ हाँ, वही बात, 34.9, 35। अब इसे एक बताओ, कैसे तैयारी की है? मतलब सवाल की तैयारी कैसे की है? मोल से। बैलेंस बताओ, कर लिया है? बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई किया? हाँ, ये तो सीधा सवाल लग जाएगा। ये तो सीधा लगाए हो कि क्या मोल से लगाए हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये आपका कौन सा गैस है? यही आपका एसिटिलीन गैस है ना? यही है आपका एसिटिलीन गैस। कुछ ना करो, इनके मोल बराबर इनके मोल कर दो, सवाल खत्म। है ना? इनके मोल किसके मोल बराबर कर दो? CaC2 के बराबर कर दो किनके मोल? CH ट्रिपल बॉन्ड CH के। ये सीधा सवाल लग जाता है। क्लियर है? अच्छा, इनका मोल का फार्मूला क्या है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट बराबर इनका क्या लगाओ? V अपान VM। अच्छा, V अपान VM क्यों लगाए? क्योंकि NTP दिया है, NTP दे STP दे, यही फार्मूला लगाना। क्या दे? NTP दे STP दे, यही फार्मूला लगाना। अब उसने हमसे ये पूछा है, ये हमको मालूम है 22.4 लीटर। अच्छा, वेट अपने को कितना दिया गया है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। CaC2 का मॉलिक्यूलर मास बताओ। CaC2 का ये हो गया 40 और प्लस ये 12 आंसर आ गया 64। यहां रख दो 64, सीधे आंसर। इनके मोल बराबर उनके मोल, ये हर जगह लगेगा। यदि मोल में डिफरेंस हो तो मोल से खाली मल्टीप्लाई कर लेना नंबर से, सवाल हर जगह लगेगा। अच्छा, कितना हो गया? 100 अपान 64 इक्वल टू V अपान 22.4 लीटर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा? 100 इंटू 22.4 अपान 64। आंसर आ गया 35 लीटर। अरे वो तो उसको आना ही पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली आएगा। तुम्हारा 0.9 आ रहा है कहां से? एग्जैक्टली तो आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। दोनों रास्ते बढ़िया है, जिसको जो अच्छा लगे। समझ रहे हो ना कितना अच्छा ये जुगाड़ है? इनके मोल बराबर उनके मोल। अब देखो, हमने देखो क्या है, अब हम धीरे धीरे पढ़ के सारी चीजें अब दिमाग में चल रही है। अच्छा हाँ, ये भी रास्ते से लगा सकते, अच्छा ऐसे भी लगा सकते, चाहे जैसे लगाओ, आंसर आप रास्ता सही है तो मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर। क्लियर है? और गंजेड़ी भंगेड़ी हो तो चिलम देख के कहीं बैठ जाओगे। है कि नहीं? मान लो कोई चिलम का शौकीन है ना, और जा रहा था रास्ते से, और कोई बैठा चिलम फूक रहा था, उसे बगल में वो बैठ जाएंगे तो ये रास्ता भटक गए हैं। क्लियर है? अच्छा, गांव में जानते हो चिलम नहीं होती वहां। गांव में चिलम नहीं होती तो वहां पत्ते का बना लेते चिलम। अच्छा, और दूसरी बात जानते हो क्या होता है? अंतर है।
चलेगा? और कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता, वही लुक्खे टाइप के होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ रहे हो? वो सब ऐसे ही पड़ा रहता है। चलेगा? सवाल लग गया? बढ़िया सवाल हो गया, सुंदर सा। आगे देखो अगला सवाल। अच्छा इसी बात पे नहीं मान रहे हो तो अच्छा 32 नंबर सवाल लगाओ इसी बात पे। 32 नंबर। और ये जहां सवाल लगाया करो वहां मेंशन कर लिया करो, ये बुकलेट का ये नंबर सवाल है। हम भैया अपने काम आसान कर रहे हैं, हम बुकलेट एक सवाल लगा रहे हैं, बाहर से नो क्वेश्चन। समझ लो तुम्हारी ये बुकलेट लगभग छलनी हो गई है। छलने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके नोट्स में उसको लगवा दिया। बेटा आवेश पढ़ो सवाल। क्या है, तबीयत खराब क्या? ऐसा कुछ मन नहीं लग रहा हो? है? पढ़ लो जल्दी पढ़ लो। है नहीं? पढ़ लो, अभी पढ़ लो कि जल्दी शादी वादी करा दी जाएगी। है कि नहीं? हाँ और क्या। मन में कोई लालच होना जरूर लालच पालो, ईर्ष्या नहीं। हाँ हम चलेंगे बारात, और क्या। कहे सब छोड़ो, ये बताओ रिएक्शन कैसे होगी? है? कहे सब छोड़ो, ये बताओ रिएक्शन कैसे होगी? देखो 127 से कम कहाँ होगा? चेक करो उधर देखो, उसमें देखो पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो कितना है। आयोडीन, आयोडीन 126 कितना है? अरे 127 है यार, बोल दिया बोल दिया। तभी तो बोल देते हैं 127 से क्या कम होगा। समझ में आ गया? 127 है। चलो पहले तो रिएक्शन लिख दिया जाए, है ना? देखो काहे की रिएक्शन करा रहे हैं? आइडोफॉर्म CH3 की रिएक्शन करा दो, इसके 2 मोल ले लो और यहां 6Ag के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा एसेटिलीन। ये क्या बन जाएगा? एसेटिलीन। और प्लस क्या बन जाएगा? 6AgI। सब बैलेंस है। अच्छा ये कहां से आई रिएक्शन? याद करके आई। हाँ ये भी बताना जरूरी है कि पता लगे, इसके लिए भी तुम कोई नई चीज सोच रहे हो। 12 112 ml, बहुत बढ़िया है, लाजवाब, एकदम सही। ये अपने पास यही अपनी एसेटिलीन गैस है। लाओ ऐसे बना दें, ये एसेटिलीन गैस है। इनके मोल बराबर उनके मोल। अच्छा ठीक, मोल से मल्टीप्लाई कर लिए होगा, है? उनके 2 मोल लिया होगा और उनका 1 मोल, है ना? सवाल में तुम्हारे क्या लिखा है? 0.01 मोल ऑफ आइडोफॉर्म। तो देखो क्या कर लो, आइडोफॉर्म ये है आपका आइडोफॉर्म, इनके मोल किसके? CHI3 के बराबर किसके मोल? CH ट्रिपल बॉन्ड CH के। इनके मोल बराबर इनके मोल, लेकिन इन मोलों को क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई। बराबर किए नहीं किए? ठीक है, मतलब इनके 2 मोल बराबर हैं इनके 1 मोल के। समझ में आ रहा? इनके 2 मोल किसके बराबर है? इसके 1 मोल के। दुनिया का सबसे आसान रास्ता ये है, नो टॉफी छाप क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? वही टॉफी छाप वाला, लेकिन ऐसा सीधा हो गया, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू, अच्छा इसके कितने मोल दे रखा है? 0.01 मोल दे रखा है, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा?
V अपान Vm। क्लियर है? कुछ गड़बड़ है क्या? बताओ। नहीं आ रहा? चेक कर लो, लगा के देखो, लगा के देखो, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा। देख लो, नहीं तो अपने पास टॉपिक छाप क्वेश्चन है तो